नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जनवरी 2023 का वर्ष राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। जो सूर्य ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपका तृतीयेश है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है और वो तकरार थोड़ी बढ़ भी रही है। तो यही जो बात है वो करीबन इस महीने के 15-16 तारीख तक रहेगी। उसके बाद ये जो बातें हैं वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। लेकिन करीबन 16-17 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी प्रकार अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह करना चाहते हो तो भी इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं करना। जिस वजह से आप ट्रैवलिंग करोगे वो वजह आपकी पूरी होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री अवस्था में भी है। तो पिछले करीबन 2-3 महीनों में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आपकी जो राशि है वो चल रही है। अब ये जो टेंशन स्ट्रेस है वो अनवांटेड भी है या फिर इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन स्ट्रेस तो चल रहे हैं और इसी का जो अनुभव है वो भी आपने लिया होगा। लेकिन करीबन इस महीने के मतलब जनवरी के 15-16 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी मायने में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। मतलब पिछले करीबन 3-4 महीने से जो भी स्ट्रेस टेंशन आप पर चल रहे थे तो वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से वो नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर ये जो मंगल है, यह मंगल आपका षष्ठेश भी है और आपका लाभेश भी है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी छोटे मोटे स्ट्रेस या फिर टेंशन आपको आए होंगे। उसी प्रकार आपकी जो आमदनी है उसमें भी, उससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस करीबन आप पिछले करीबन 2-2.5 महीने में आपने झेले होंगे। तो इसी के ऊपर ये जो स्ट्रेस है, जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो स्ट्रेस टेंशन है वो करीबन 15 जनवरी के बाद काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। तो स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि 1.5-2 महीने का जो कालावधि है, इसके बाद 1.5-2 महीने का जो कालावधि होगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना होगा। स्ट्रेस टेंशन काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके राशि का स्वामी बुध के बारे में। अब ये जो आपके राशि का स्वामी जो बुध है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और संपूर्ण जो महीना है वो आपके सप्तम भाव में ही रहेगा। तो यहाँ पर आप, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार हो रही थी वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से ये वक्रिता, तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल रही थी। लेकिन अब जैसे ये गुरु मार्गस्थ हो चुका है तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके बारे में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके जो रिलेशनशिप है, आप दोनों में जो हार्मनी है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। मोटे तौर पर किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आपको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है, व्ययश भी है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 23 तारीख के बाद यह आपके ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो पंचमेश या फिर व्ययश आपके अष्टम भाव में दिनांक 23 तारीख तक चलेगा
तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इस महीने में भी जो स्ट्रेस या फिर टेंशन वो बना रहेगा, क्योंकि जो मंगल है वो भी आपके व्यय भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर भी आपके जो अंदाज है वो काफ़ी मायनों में चूक सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो शनि है, ये शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। पिछले करीबन 2-2.5 साल से ये आपके अष्टम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन आपने सहे होंगे। मतलब इसे छोटी पनौती भी कहा जाता है कि जो ये शनि है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यही है कि जनवरी के करीबन 18 तारीख के बाद ये जो शनि है वो शनि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी स्ट्रेस, जो भी टेंशन पिछले करीबन 2.5 से 3 साल में आपने देखे होंगे, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। वो जो स्ट्रेस टेंशन आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर आप महिला हो तो आपके जो इन लॉज है उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर किसी अन्य जो स्ट्रेस टेंशन मेंटल हो या शारीरिक हो, उससे आप काफ़ी मायनों में बाहर निकलते हुए नजर आएगा। हालांकि 18 जनवरी के बाद ये जो शनि है वो आपके भाग्य भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण करेगा, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि जो शनि है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। उसके जो परिणाम है वो रात नहीं बदलते, थोड़ा समय लेगा। लेकिन करीबन फरवरी के फर्स्ट वीक से आपके इसके जो रिजल्ट्स है वो मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो शनि का भ्रमण है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योग और उसके मिलने वाले जो परिणाम हैं उसके बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो वक्री हर्षल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है दिनांक 5 तारीख को। तो इन दिनों में आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हो। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। महत्वपूर्ण काम, किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस करने हैं तो इन दिनों में आप कर सकते हो। वो आपके जो भी बातें हैं वो फायदेमंद साबित होते हुए नजर आएगी। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को रवि और बुध की युति भी होने जा रही है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो बुध जो कि आप ही के राशि का स्वामी है वो युति योग करने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन रहेगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मिथुन राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो कालावधि है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो उसी प्रकार से जो बातें हैं वो हो सकती है। तो रवि बुध की जो युति आपके सप्तम भाव में होने जा रही है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। ये जो युति है वो दिनांक 7 तारीख को होने जा रही है। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। काफ़ी अच्छी बात होगी। मतलब आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, और किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन या फिर कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद दिनांक 9 तारीख को शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में है और जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है वो दिनांक 9 तारीख को होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार 9 तारीख के आसपास आपको कुछ अच्छे लाभ, कुछ अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी इन दिनों में काफ़ी बन रही है। तो इस वजह से देखा जाए, इस तरह से देखा जाए तो ये जो शुक्र मंगल का जो त्रिकोण योग आपके अष्टम या फिर व्यय भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। इन दिनों में आपका कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को शुक्र और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो आप जो दोनों की जो इंटरेक्शन है उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इन दिनों में अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। जो खास करके जो गर्भवती महिला है उनके बारे में भी अगर कहा जाए तो स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शुक्र और शनि की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में।
अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आउट ऑफ द वे जाके किसी भी प्रकार के काम बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ऐसी कोई बात करते हो तो उसमें फँसने की थोड़ी संभावना है, क्योंकि जो शनि का जो प्रभाव होगा आपके अष्टम भाव का, वो अभी तक कायम है, तो किसी भी प्रकार के अलग से काम नहीं करना। अगर आपको कोई लोन लेना है, कर्जा लेना है, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के काम है, वो भी बिल्कुल भी नहीं करना। अगर शेयर मार्केट में डील करते हो तो ईज़ी मनी के पीछे नहीं जाना। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 6 तारीख को है, और जो अमावस है वो करीबन 21 तारीख को है। तो पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, इस प्रकार के जो निर्णय है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने की जो अच्छी बात है वो यही होगी कि पिछले करीबन 2 से 3 महीने में या फिर 3-4 महीने में जो भी स्ट्रेस लेवल आप स्ट्रेस के पीछे आप चल रहे थे या स्ट्रेस के नीचे आप जो दबे हुए थे, वो काफ़ी महीनों में इस महीने में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार पिछले करीबन शनि का जो राशि भ्रमण होने जा रहा है, राशि परिवर्तन होने जा रहा है, वो बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। जैसे मैंने कहा कि 18 तारीख को जो शनि है वो आपके भाग्य भाव में स्वयं के राशि में आ जाएगा। तो पिछले करीबन 4-5 सालों से जो आपने देखा होगा, जो भी स्ट्रेस टेंशन जो भी आपने सहन किए होंगे, उससे आप बाहर निकल रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार उसके कुछ अच्छे परिणाम भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। हालांकि शनि के भाग्य भाव में भ्रमण के जो मिलने वाले परिणाम है या फिर राशि परिवर्तन के जो मिलने वाले परिणाम है, उसके संदर्भ में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करेंगे, जरूर देखिए। उसमें हर एक चीज जो है वो डिटेल में बताई जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में अगर आप कंपेयर करते हो, तुलना करते हो पिछले 2-3 महीने से, तो ये जो महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।